Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Smart Technologies. So guys, it's our day 5th in the series of a C language where we are going to learn C in just 10 days. So in last lecture में हमने बात की थी जी ऑन अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, वेरिएबल, कमेंट्स, कैसे एक C का प्रोग्राम लिखा जाएगा, व्हाट इज द प्रिंटफ, व्हाट इज द स्कैनफ, व्हाट इज द ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन अ फंक्शन. What is the function? Why we need the function? How to write a code of a function in C language, and also why function is so much needed in C language. Okay, so let's get started with our day 5th. So guys, function जो है एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक है स्टेटमेंट का, जिसमें क्या करते हैं हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. बेसिकली क्या रहता है कि हमारे पास मान लो कल को मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 100 लाइन का है. ठीक है, उस 100 लाइन में 20 बार तो लाइन कुछ ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है. सो दैट मीन मैं उस 20 लाइन के कोड को एक फंक्शन बना के रख लूँ और जब मुझे ज़रूरत है उस फंक्शन को कॉल करके कहीं पे भी प्रोग्राम में रन कर लूँ. सो दैट इज़ द मेन टास्क ऑफ फंक्शन. A function is a self-contained block of a statement that perform a current task of some kind. That mean जो है फंक्शन है दैट इज द सब पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम, जिसमें क्या है मेन प्रोग्राम की फंक्शनिंग भी हो रही है, मेन प्रोग्राम की रनिंग भी हो रही है और आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. सो स्टेप फॉर मेकिंग अ फंक्शन इज डिक्लेरेशन. फंक्शन कॉल, बॉडी ऑफ फंक्शन. सबसे पहले क्या किया जाएगा, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, देन उसके अंदर उसकी बॉडी रेडी की जाएगी. जब कहीं भी मुझे फंक्शन की नीड है वहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगी. सो दैट मीन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल. ओके, सो इन नेक्स्ट why we use function. So writing function avoid rewriting the same code over and over. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 100 लाइन का कोड है उसमें 20 लाइन तो सेम ही है, उसको बार बार रीराइट करने से अच्छा है उसका कोड को फंक्शन बना के कॉल कर लिया जाए. सो यूजिंग फंक्शन इट बिकम ईजियर टू राइट प्रोग्राम. सेपरेटिंग code into modular function also make the program easier to design and understand. अगर आपका प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा तो हर एक छोटे पार्ट को समझना ज़्यादा ईजियर होगा देन एक लॉन्ग प्रोग्राम को मैं रीड करने बैठ जाऊँ. सो दैट्स वाई वी यूज फंक्शन. Next step to define and execute a function. So to define and execute a function we have to perform 3 steps. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा, देन कॉल किया जाएगा और फंक्शन डिफाइन जो है उसका बॉडी भी बना के रखेंगे जिसमें कि मेन जो वर्किंग होगी फंक्शन की उसको राइट किया जाता है. देन पहला जो स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन. इसमें क्या रहेगा, डेटा टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट. फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, इट इंक्लूड द नेम ऑफ फंक्शन, द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड देयर टाइप. कॉलिंग द फंक्शन में क्या है, टू एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इट हैज़ टू कॉल इन द मेन और सब प्रोग्राम. सिंटैक्स टू कॉल फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट. डिफाइनिंग अ फंक्शन, any function which you want to use must be defined. Syntax to define a function is data type, function name, argument list, function body. So that mean क्या है कि आपको डेटा टाइप क्या है, जैसे मान लो मैंने दो वैल्यू का सम करना है तो उसका एक फंक्शन रेडी किया तो हम उसको लिखेंगे इंट. इंट इज द डेटा टाइप, सम इज द फंक्शन नेम और ब्रैकेट में अगर मैं a कॉमा b लिख दूँ दैट मीन मुझे दो वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो a कॉमा b इज द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड फंक्शन बॉडी में अगर मैं लिख दूँ रिटर्न a प्लस बी दैट मीन दोनों का एडिशन होकर मेरे पास जो है आंसर आएगा. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन. सो सिंपली प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया है. जैसे यहाँ पे क्या है, इटली नाम के एक फंक्शन बनाया गया है, ब्राज़ील नाम के एक फंक्शन बनाया है और उसमें मैंने प्रिंट कमांड दी है. इटली में लिखा आई एम इटली, ब्राज़ील में लिख दिया आई एम इन ब्राज़ील. एंड मेन क्या है, मेन हमारा जो है सी का एक मेन पार्ट रहता है जहाँ पे आपका सारा प्रोग्राम जो है रन करता है. ठीक है, सो मेन प्रिंटफ आई एम इन मेन इटली ब्राज़ील. तो इटली ब्राज़ील लिखने से क्या हुआ, ऊपर जो है यहाँ पे दैट इटली, दिस इज द फंक्शन, दिस इज फंक्शन, प्रिंटफ इज द फंक्शन बॉडी एंड नीचे आप देखो इटली सेमीकोलन ब्राज़ील सेमीकोलन दैट इज मेन में मैंने फंक्शन को कॉल किया. सो जहाँ पे जो मैंने नोट किया दैट इज एनी सी प्रोग्राम कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन जो कि मेन फंक्शन है. ठीक है, उसके बाद आप इसको प्रिंट एफ लिखते हो, स्कैन एफ लिखते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फंक्शन ना. तो इफ अ प्रोग्राम कंटेन ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन. देयर इज अ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शन दैट माइट बी प्रेजेंट इन द सी प्रोग्राम. ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय फंक्शन कॉल इन मेन. आफ्टर ईच फंक्शन हैज डन इट्स थिंग कंट्रोल रिटर्न टू मेन फंक्शन. तो क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल किया प्रिंट आई एम इटली आया, आई एम ब्राज़ील आया, उसके बाद प्रोग्राम बंद हो गया. तो दैट मीन मेन के पास दोबारा से जो है कंट्रोल चला गया. अगर यहाँ पे हम एक बात को समझे कि फंक्शन जो है कितने टाइप पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो फंक्शन कैन कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स.
ठीक है, पहला है यूजर डिफाइन, दूसरा है प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन में क्या रहेगा, जो यूजर ने बनाया, जैसे कि इटली, ब्राज़ील, दैट इज द यूजर डिफाइन। मैंने बनाया, मैंने नाम दिया, ठीक है। मेन जो है इसको मैंने नहीं बनाया, बट जो है काम का फंक्शन है, तो दैट मीन इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्रिंटफ स्कैनफ मैंने नहीं बनाया, बट दैट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके नेक्स्ट, एडिशन यूजिंग अ फंक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें 2 नंबर का एडिशन करवाना है यूजिंग अ फंक्शन, तो क्या करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड एड, वॉइड इज द डेटा टाइप, एड नेम ऑफ फंक्शन, एंड देन बॉडी में हमने लिखा इंट ए बी सी, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ में दोनों को स्टोर किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट एफ सम ऑफ 2 नंबर इज परसेंटेज टी कॉमा सी। तो मेन में जाके क्या हो गया, एट, ठीक है, एंड गेट सी एच। बेसिकली क्या होगा, एट ने फंक्शन कॉल किया, तो मेरे पास ए बी सी 3 वैल्यू है, जिसमें से ए और बी की वैल्यू मांगी जाएगी और सी में दोनों का एडिशन होकर मेरे पास आंसर आने वाला है। तो इसको अगर अच्छे से समझे, वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड बाय एनी अदर फंक्शन एज मेनी टाइम एज मे बी नेसेसरी। मान लो जहाँ पे मैंने ऐड को एक बार कॉल किया, मैं चाहूँ इसको 5 बार कॉल करूँ, 5 बार मेरा फंक्शन जो है सेम रन करेगा। देन वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर डिफाइंड। जब भी आपने इसको कॉल करना है तो उसी सीक्वेंस में कॉल करना है। सो इन द अबव प्रोग्राम वी आर डिफाइनिंग एंड कॉलिंग द फंक्शन इन वन प्रोग्राम, बट वी कैन डिफाइन सेवरल फंक्शन इन वन प्रोग्राम एंड कॉल देम इन अनदर प्रोग्राम। आप एक बार फंक्शन बना के उसको यूज जो है बार बार कर सकते हो। सो इन नेक्स्ट, पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन। अगर मुझे वैल्यू पास करनी है, ठीक है, सो पासिंग वैल्यू को हम बोलते हैं आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करने। द मैकेनिज्म यूज्ड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन इज द आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। चाहे आप आर्गुमेंट को चाहे पैरामीटर को, सेम ही बात है। सो इन दिस प्रोग्राम वी पास वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम मेन टू फंक्शन सब। जैसे आप देखो वॉइड सब, ठीक है, वॉइड सब में क्या किया, इंट ए बी लिया, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने क्या कहा कि डेटा टाइप इज वॉइड, नेम इज सब, एंड उसमें जाके हमने क्या किया, इंट ए कॉमा इंट बी। इंट ए और बी क्या है, मेरे 2 आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। सो इंट सी में जाके उसको ऐड किया और प्रिंट लिया सी का। मेन में क्या किया मैंने, इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 बेसिकली, और ए और बी की वैल्यू ली। जैसे मैंने सब ए कॉमा बी को कॉल किया, तो ए और बी की वैल्यू जो है सब में जाके कॉल की जाएगी, और सी में मेरा उसका आंसर जो है मुझे मिल जाएगा, विच इज़ ए प्लस बी, एंड आंसर विल बी 11। रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। रिटर्न कैसे काम करता है, अब जहाँ पे मेरे पास अगर आपने प्रिंट एफ नहीं लाना है, तो फंक्शन में एक रिटर्न कीवर्ड रहेगा, जिसका अपनी एक वर्किंग क्या है कि आपको रिजल्ट जो है पास करवाना। सो दैट मीन हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट एड, इंट ए कॉमा बी, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी मेन, इंट एक्स ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू एड ऑफ ए कॉमा बी। एक्स में जाके मैंने उसको कॉल किया, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने 2 बार दोबारा फिर से एक्स, प्रिंट एफ, एड ए कॉमा बी एंड गेट सी एच। इसमें आप देखो रिटर्न सी है। रिटर्न सी का क्या काम रहा, मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा, रिटर्न सी कर दिया, तो मुझे मेन फंक्शन में जो है रिटर्न मिलेगा सी में ए और बी का एडिशन। सो ऑन एग्जीक्यूटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, इट इमीडिएटली ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम वी रिटर्न द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम एड फंक्शन टू मेन फंक्शन। सो नोट करना, one function will return only one value, as add function return only c to the main function। एग्जाम्पल क्या है प्रोटोटाइप इन फंक्शन की, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर स्वैप कर रहे हैं। जो नंबर m में है वो n में चला जाए, जो n का नंबर है वो m को मिल जाए। तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप का मतलब फंक्शन डिक्लेयर करना ही है। आप क्या करो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में पहले ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कर दो, जैसे कि वॉइड स्वैप इंट ए कॉमा बी। जो फंक्शन बॉडी है उसको नीचे जो है हम बनाएंगे, तो इंट मेन इंट एम इज इक्वल टू 22, एन इज इक्वल टू 44। सो कॉलिंग स्वैप फंक्शन बाय वैल्यू, प्रिंट एफ वैल्यू बिफोर स्वैप, एम इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन एंड एन इज इक्वल टू परसेंटेज डी एम कॉमा एन, स्वैपिंग ऑफ एम कॉमा एन, ठीक है। सो स्वैप एम कॉमा एन इज द फंक्शन कॉल इन द मेन फंक्शन। अब इसके अंदर क्या किया हमने, वाइड स्वैप इंट ए कॉमा इंट बी, तो मेरे पास क्या है आर्ग्यूमेंट आ गए। सो इन टी एम पी, टी एम पी इज द टेम्प, हमने क्या किया एक वेरिएबल ले लिया जो कि खाली है। सो टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प को ए में डाटा स्टोर किया, ए का डाटा बी में गया, बी का डाटा जो है अगेन टेम्प में चला गया। तो टेम्परेरी बेसिस पे क्या है, हमारा जो डाटा एक बार टेम्प में रहा तो डाटा इंटरचेंज हो गया। सो प्रिंट एफ बैकस्लैश एन वैल्यू आफ्टर स्वैप, एम इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन एंड एन इज इक्वल टू परसेंटेज डी ए कॉमा बी।
Okay, so this is the program of swapping a two number using a function prototype. So next we have a recursion in C. recursion क्या रहता है, जब भी फंक्शन अभी बन रहा है फंक्शन अपने आप को कॉल करें इनर बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं रिकर्जन. बेसिकली रिकर्जन एक मैथमेटिकल टर्म है जब जो फंक्शन है अपने आप को रिकॉल करता है. तो इन सी इट्स पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल देमसेल्फ. अ फंक्शन इज कॉल्ड अ रिकर्सिव इफ स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कॉल द सेम फंक्शन इंक्लूड studio.h int add int n int main int n printf. एक नंबर लिया पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या किया सम ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, रिटर्न 0. अब इसमें आप देखो रिकर्जन कैसे हुआ. int add int of n इज द पैरामीटर. इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न क्या आना चाहिए, कहते हैं अगर n 0 नहीं है तो रिटर्न आएगा n प्लस एडिशन ऑफ n माइनस 1. जो भी आपकी वैल्यू है उसका -1 एक एडिशन आएगा. तो ऐड जो है फंक्शन में बन रहा है और अंदर भी हमने उसको कॉल किया. सो दैट इज द वे ऑफ रिकर्जन इन सी. Another example of recursion is the factorial. One of the famous example of recursion is factorial of a number. So include studio.h int factorial int n int main. factorial क्या रहता है, जैसे मान लो मैंने बोला 5 है तो 5 का factorial क्या रहेगा, 5 को बैकवर्ड हमने नंबर 1 माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है. जैसे 5 का factorial 120, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. So include studio.h int factorial int of n, this is the function prototype. Then int main int n printf enter positive numbers scanf percentage d comma end of n printf factorial of percentage d इक्वल्स टू परसेंटेज डी फैक्टोरियल ऑफ n. यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो रही है बेसिकली. ठीक है. सो इन फैक्टोरियल इंट ऑफ n हमने क्या बोला कि अगर कोई वैल्यू ठीक है बैक तक जाएगी 1 तक और मल्टीप्लाई होगी. अगर कोई वैल्यू जो है 1 के इक्वल है तो उसका तो फैक्टोरियल 1 आ गया. 0 है तो 0 रहेगा. अब 1 से ज़्यादा पे कंडीशन लगेगी तो क्या रहेगा, इफ़ n इज नॉट इक्वल्स टू 1. 1 से ज़्यादा है मतलब 1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न में क्या रहेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. दैट मीन जब तक कंडीशन 1 नहीं हो जाएगी जो भी वैल्यू मैं दूंगी उसको 1 बैकवर्ड जाके डाटा जो है मल्टीप्लाई होता रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ रिकर्जन इज डन इन फंक्शन. देन लास्टली वी हैव अ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. सो दिस इज द टू मेथड जिसमें आप फंक्शन को वर्क करते हो. तो फर्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू में क्या रहता है, वॉइड मेन इंट ए बी सी. ठीक है, मतलब क्या है, अगर आपने पैरामीटर कॉल किया थ्रू अ जस्ट पासिंग वैल्यू तो उसको आप बोलोगे कॉल बाय वैल्यू. तो आपने एक्चुअल पैरामीटर जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को कॉपी करना है टू पासिंग द फंक्शन. जैसे हमने जहाँ पे इंट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें x एंड y मेरे पास दो वैल्यू है. सो इंट जेड में क्या रहेगा x प्लस वाई, सो रिटर्न जेड. अब ऊपर अगर उसको कॉल करें तो कैसे करते हैं हम, c इज इक्वल टू ऐड ऑफ a कॉमा बी. ठीक है. सो इसका क्या जो कॉल है x का a के इक्वल हो गया, y का b के इक्वल हो गया और रिटर्न में z ने जो प्लस किया वो c का आंसर आ गया विच इज द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ठीक है. अब जैसे कॉल बाय रेफरेंस है तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे जाना है तो मैं उसके एड्रेस से उसको कॉल करूँगी. ठीक है. अब डायरेक्ट मुझे नहीं जाना है तो मैं उसको एड्रेस को रिकॉल करूँगी. तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो भी आपने डेटा देना है उसके एड्रेस के थ्रू उसको रेफरेंस करके काम करना है. सो दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस. इन दिस अप्रोच ऑफ एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर पास टू द कॉल्ड फंक्शन. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमने पास करने टू द कॉलिंग फंक्शन बाय पॉइंटर की हेल्प से. ठीक है. तो पॉइंटर कैसे है, आप जहाँ पे देखो इंट स्टार स्टार लगाए तो स्टार इज द इंडिकेशन ऑफ पॉइंटर. सो वॉइड मेन इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू एड ऑफ एम्परसेंट ऑफ ए एम्परसेंट ऑफ बी. इसको हमने देखा था स्कैन एफ के टाइम पे. दैट मीन कि एड्रेस है. ठीक है. तो क्या हुआ, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 जो है स्टोर हो रही है और उसके एड्रेस को हमने यहाँ पे रिकॉल किया. अब इसके एड्रेस को रिकॉल करने के लिए इंट ऑफ एडिशन एड इंट स्टार एक्स कॉमा इंट स्टार वाई. सो इंट जेड में क्या है, स्टार एक्स प्लस स्टार वाई. दैट मीन क्या हो, एड्रेस को पॉइंट किया विद द पॉइंटर. सो पॉइंटर इज स्टार. ठीक है. सो जेड इज इक्वल टू स्टार एक्स प्लस स्टार वाई, रिटर्न गया जेड. सो दिस इज हाउ अ कॉल बाय रेफरेंसेस वर्क. होप श्योर आपको आज का टॉपिक जो अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ यू एनी डाउट ड्रॉप अस द कमेंट्स and if you like the videos please comment and share our channel which is the Samrat Technologies. Thank you so much.